बेटा इन्फ्लेशन जो होती है, जो महंगाई होती है, जो प्राइजेस का बढ़ना होता है। अच्छा, महंगाई क्यों होती है उसका एक कारण तो अभी आपने कई बार देखा, मनी सप्लाई मनी सप्लाई मनी सप्लाई की बात करी। इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बेटा डिमांड पुल क्या होती है? किसी चीज की डिमांड बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, किसी चीज की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग बेचने वाले कम हो गए हैं और खरीदने वाले ज्यादा हो गए। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि बायर्स के बीच में कंपटीशन हो जाता है। अगर बायर्स के बीच में कंपटीशन होता है तो एक बायर कहता है कि तू प्राइस 100 रुपए देगा, मैं 110 देने को तैयार हूं। ऐसा समझिए कि एक कोई सरकार ने कुछ प्लॉट्स अलॉट करे। अब बीसीओ प्लॉट थे उस जगह पे, एक कॉर्नर का प्लॉट था, बड़ा खूबसूरत प्लॉट था, उसकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत थी। अब उसको खरीदने वाले लोग बहुत सारे थे, प्लॉट एक ही था, वो 50 लाख रुपए का प्लॉट था। अब कोई आ गया, भाई मैं 50 की जगह मैं 52 देने को तैयार हूं, बट आई वॉन्ट दिस प्लॉट। किसी ने कहा नहीं साहब मैं तो 60 ही दे दूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको डिमांड खींच रही है, प्राइस बढ़ रहा है, हाँ या नहीं? जिस चीज की डिमांड ज्यादा है तो डिमांड की वजह से कस्टमर्स बायर्स के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, उस बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से, आपस की कंपटीशन की वजह से वो प्राइजेस बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? जो आपका प्राइजेस बढ़ता है बिकॉज ऑफ कॉस्ट, आपके फैक्टर प्राइजेस बढ़ रहे हैं। बेटा फैक्टर प्राइजेस क्या होते हैं? देयर आर 4 फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके प्राइजेस अगर बढ़ जाए, लैंड को आप क्या देते हो? रेंट। लेबर को क्या देते हो? वेजेस। कैपिटल को इंटरेस्ट और इसको प्रॉफिट। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से किसी का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़े तो क्या होगा? सॉरी मेरा हैंग हुआ था बीच में। अगर इनका प्राइस बढ़े तो व्हाट विल हैपन? कॉस्ट विल इंक्रीज। अच्छा एक उदाहरण देता हूं। एक प्रोडक्ट का प्राइस है लेट्स से 100 रुपए। ये 100 रुपए उसका प्राइस है। उस 100 रुपए के जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ इस तरह से है। आप वेजेस देते हो 25 रुपए, आप रेंट देते हो लेट्स से 15 रुपए, आपका इंटरेस्ट जाता है लेट्स से 35 रुपीज और 25 प्रॉफिट मिलता है। सॉरी 25। मान लीजिए अब इस कॉम्पोजिशन में थोड़ा बहुत चेंज आता है, ये वेजेस बढ़ गए, वेजेस हो गए 25 के 30, रेंट भी थोड़ा सा बढ़ गया है, ये हो गया है 20। अब 30 प्लस 20 50 प्लस 35 85। प्रॉफिट आपका घटकर बच गया है 15। 15 से गुजारा नहीं हो रहा क्योंकि और भी खर्चे, बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। अब क्या किया इस सेलर ने? इस प्राइस को ही ऊपर ले गया कि साहब जब सभी चीजें महंगी हो रही हैं तो मैं इस प्राइस को 115 पर ले गया। दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नीचे से कॉस्ट ने पुश किया है, डिमांड ऊपर से पुल करती है और जो ये कॉस्ट पुश है वो नीचे से कॉस्ट पुश होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। मैं आजकल की इन्फ्लेशन की अगर बात करूं, पोस्ट कोविड एरा, मेरा अपना मानना है, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, मेरा अपना मानना है कि ये जो इन्फ्लेशन चल रही है एट द मोमेंट, जो इन्फ्लेशन गोज ऑन है, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाई इज इट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? क्योंकि सप्लाई, अभी इस वक्त क्या हुआ कि आपकी सप्लाई जो है वो घट गई है, ठीक है, चीजों की, गाड़ियां वाड़ियां जो बन रहा था वो कम
कम हुई हैं, अभी लेबर महंगी हो गई, अभी बाकी खर्चे जो कहीं बाहर से कुछ इंपोर्ट करते थे उनके प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि वहां पर भी प्रोडक्शन नहीं हुई है, तो उन्होंने महंगा हमें दिया है। अब हमें महंगा रॉ मटेरियल मिला है, तो महंगी वेजेस, महंगा रॉ मटेरियल, इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो बढ़ गई है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने से हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं फिलहाल। दिस इज माई पर्सनल थिंकिंग, आई डोंट नो, इट मे बी इनकरेक्ट, मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको भी लगे। सो जो इन्फ्लेशन अभी हम फेस कर रहे हैं दैट इज मेजरली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन, वन इज डिमांड पुल, अनदर इज कॉस्ट पुश। अच्छा, अब कॉजेज, जरा कॉजेज मेरे साथ लिख ले। Increase in public spending, deficit financing. Third, increased velocity. Fourth, population growth, hoarding, shortage, exports, trade unions, tax reduction, imposing indirect taxes, international market effect, natural reasons. हमारे पास कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, उसके कारण बेटा यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, यहाँ पर पब्लिक से प्राइमरीली इनका मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि देश में जब गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, तो देश में जब ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है तो क्या होता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है। गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो किन पे करेगी, लोगों पे करेगी। अब लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा पैसा क्या करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा खरीदारी करेंगे तो प्राइसेस जो है वो दे आर बाउंड टू इंक्रीज। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, anybody knows what is deficit financing? Anybody? It's a very common term, deficit financing. किसी को तो याद होगा? Sure, nobody remembers? चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है कि अगर हम बात करें मनी सप्लाई की देश में, कभी कभी गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए पैसे की कमी पड़ जाती है। जब पैसे की कमी पड़ती है तो गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई और मनी छापता है और नोट छापता है। जब आरबीआई और नोट छापता है तो उससे वो पैसा आ जाता है कहाँ, इकोनॉमी में,
उससे प्राइस फिर परचेजिंग पावर बढ़ती है लोगों की और आपके प्राइसेस बढ़ते हैं। इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि सरकार के बजट में डेफिसिट हुआ, उसको पूरा करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए सरकार आरबीआई के पास गई और आरबीआई ने नई करेंसी छाप दी, बंद कर दो। देन इंक्रीज्ड वेलोसिटी, अगर कहीं अचानक से वेलोसिटी बढ़ जाए, वेलोसिटी यानी कि अगर 1 रुपया दिन में 5 बार खर्चा जाता था, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे ने, 4-5 बार गया, वो 5 हैंड्स चेंज करता था। तो अगर 1 रुपया 5 हैंड्स चेंज करे तो 5 रुपए की सप्लाई क्रिएट करता है। और वही अगर 1 रुपया 10 बार हैंड्स चेंज करे तो उसने 10 रुपए की सप्लाई क्रिएट कर दी देश में। तो देश में सप्लाई बढ़ा दी, तो सप्लाई बढ़ा दी तो प्राइसेस बढ़ना बाउंड है। जैसे दिवाली, ईद, इन दिनों में क्या होता है कि लोगों की वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है, खर्चा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। आपने कपड़े खरीदे, कपड़े खरीदने वाले ने अपने मैन्युफैक्चरर को दिए, मैन्युफैक्चरर ने आगे लेबर को दी, लेबर ने फिर आगे कुछ खरीदारी करी, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है उन दिनों में, ठीक है, तो प्राइसेस बढ़े। देन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो बेटा हमारे देश पर भगवान की बहुत देन है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूटर है पॉपुलेशन का, जहां से बेसिकली ज्यादा सप्लाई होती है, वो इंडिया में ही बैठा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो भाई ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा डिमांड होगी, तो ज्यादा डिमांड होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। होर्डिंग, होर्डिंग, होर्डिंग आप समझते हैं ना, जमाखोरी। जमाखोरी क्या होता है कि आप अपने पास ज्यादा से ज्यादा चीजें जमा कर रहे हैं। अब जब एक सेलर जो है अपने पास ज्यादा से ज्यादा चीजें जमा करता है और वो आगे सप्लाई नहीं करता, आगे देता नहीं है, तो वो चीजों की शॉर्टेज हो जाती है देश में। और मार्केट में जब चीजों की शॉर्टेज होती है तो फिर वो क्या होता है कि बायर्स के बीच में फिर से वो कंपटीशन, जब चीज है ही नहीं बाजार में तो फिर वो प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। देन होर्डिंग की जगह नेचुरल शॉर्टेज, वाकई कोई शॉर्टेज है, किसी भी कारण से हो सकती है, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस, तो किसी कारण से अगर शॉर्टेज है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट्स कैसे कारण हो सकता है प्राइस बढ़ने का? एक्सपोर्ट कब कारण होगा बेटा? जब आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ना वो कम है, आपके देश में खुद ही प्रोडक्शन है नहीं, प्रोडक्शन हो नहीं रही है, और आप जो है बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो भैया कैसे फिर वो तो प्राइसेस बढ़ेंगे। आप अपने पास अपनी कंट्री में एक शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हो क्योंकि खुद के पास है नहीं और बाहर बेच रहे हो, सो दिस विल क्रिएट अ शॉर्टेज एंड शॉर्टेज विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। ट्रेड यूनियंस, समटाइम्स ट्रेड यूनियंस की बार्गेनिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। हमने अगर कहीं मैनेजमेंट में पढ़ा हो बार्गेनिंग या कई ऐसे चैप्टर होंगे जैसे मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे कोई चैप्टर अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा कि ट्रेड यूनियंस जो होती हैं लेबर की, एट टाइम्स दे आर वेरी स्ट्रांग, एंड बिकॉज दे आर स्ट्रांग, देयर परचेजिंग, देयर बार्गेनिंग पावर इज स्ट्रांग, एंड व्हेन देयर बार्गेनिंग पावर इज स्ट्रॉन्गर विद द इंडस्ट्री, दे इंक्रीज देयर वेजेस, एंड नाउ व्हेन दे इंक्रीज द वेजेस, the price is bound to increase. Then tax reduction, सर टैक्स इंक्रीज हो तो प्राइस बढ़ते समझ आते हैं, टैक्स डिक्रीज होने पर प्राइस कैसे बढ़ेंगे होंगे बेटा? एक्सक्यूज मी, जब टैक्स घटेगा ना, मान लो आपकी इनकम पे टैक्स घट गया है, अब इनकम पे टैक्स घट गया, एक्सक्यूज मी, हे भगवान कौन याद कर रहा है यार, रुक जा भाई। तो टैक्स रिडक्शन में होता क्या कि अब मान लो आपकी इनकम पे टैक्स घट गया, अब इनकम पे टैक्स घटने से क्या होता है कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो इनकम आप खर्च सकते हो, वो बढ़ गई है। अब इनकम बढ़ने से वो जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से आपने फिर से खरीदारी बढ़ाई है क्योंकि आपके टैक्स रेट्स घट गए। तो टैक्स रेट घटने से आपकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ती है, और परचेजिंग पावर बढ़ने से आप जो है फिर वो प्राइसेस बढ़वा देते हैं। आप समझे मेरी बात? देन इम्पोजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों ही ऑपोजिट रीजंस हैं। यहाँ पर टैक्सेस घटने से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई थी, या इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी समझ लो। अब जीएसटी जिस प्रोडक्ट पे लगेगा उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना ही। अगर जीएसटी फॉर एग्जांपल पहले सेल्स टैक्स जीएसटी कोई 2% दे रहा था किसी प्रोडक्ट पर, 10 रुपए का 2%, आप 10 रुपए 20 पैसे का प्रोडक्ट आ रहा था, अब यही जीएसटी बढ़कर जो है 5% हो गया,
तो 10 रुपए 50 पैसे का हो गया वो। ये तो सीधा सीधा प्राइस बढ़ाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सीधे सीधे प्राइस बढ़ा देते हैं। देन इंटरनेशनल मार्केट इफेक्ट, सबसे बड़ा आजकल जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से कुछ प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनली, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कई चीजों के प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं। अब इंटरनेशनली जब प्राइस बढ़ते हैं तो हमारा देश कोई अनोखा तो है नहीं, अलग तो है नहीं दुनिया से, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, वी आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड ओनली। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस बढ़ेगा तो हम पे भी इफेक्ट आता ही है, वो तो हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन होती है। अगर मान लीजिए ऑयल महंगा हो जाए, अब ऑयल महंगा होएगा, हमारे पास ऑयल महंगा पहुंचेगा, अब ऑयल से रिलेटेड सारी चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा। ऑयल के द मोमेंट ऑयल बिकम्स कॉस्टली, एवरीथिंग बिकम्स कॉस्टली, क्योंकि हर चीज ऑयल पे ही ट्रांसपोर्ट होती है। अगर आप सब्जियां कहें, आप राशन कहें, आप बाकी कोई भी चीज कहें, तो वो सारी ऑयल पे डिपेंडेंट है। इट इज नॉट ओनली कि ऑयल महंगा हो गया तो हमारी गाड़ी चलाना महंगा हो गया या हमारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो महंगी हो जाएंगी। देन नेचुरल रीजंस यानी कि कोई कैलामिटी आ गई या कोई ऐसा कारण बन गया। अभी कोविड को मैं अगर नेचुरल रीजन कहूं, आई डोंट नो इट इज नेचुरल और व्हाट, लेकिन अगर ऐसा है तो इट वाज लाइक अ पेंडेमिक। पेंडेमिक में क्या हुआ, चीजों की सप्लाई होना बंद हो गया, चीजों की प्रोडक्शन होना बंद हो गया क्योंकि सभी लोग घर पे बैठे थे। अब लॉकडाउन था तो कोई फैक्ट्री थोड़ा गया प्रोडक्शन करने, अब जब प्रोडक्शन करने फैक्ट्री नहीं गया तो जाहिर है फिर सप्लाई कम हो गई, अब सप्लाई की शॉर्टेज हुई तो फिर जो है प्राइसेस बढ़े। सो दैट इज नेचुरल रीजंस बिकॉज ऑफ विच द इन्फ्लेशन इज देयर। इस कोविड की वजह से और भी कई, कोविड की बजाय और भी कई कारण ले सकते हैं। कोई फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, अब वो चीजें नुकसान हो गया, हमारी कई रिसोर्सेज ही नुकसान हो गए, जिस रिसोर्सेज पे प्रोडक्शन होती थी वो प्रोडक्शन। अब जैसे किसी एरिया में जहां बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती थी चीनी की या गन्ने की, अब वहां पर क्या हुआ कि वहां फ्लड आ गई। अब फ्लड आ गई तो वो सारी खेती खराब, अब खेती खराब तो चीनी बन नहीं रही है, प्रोडक्शन हो नहीं रही है। सो देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी के वहां पर प्राइसेस चीनी के बढ़ जाएं। आर यू गेटिंग बेटा इन पॉइंट्स में से कोई और? इट सेज अगर देयर आर टू काइंड्स ऑफ money drives good money out of circulation, the bad money drives out of circulation the good money। अब ये bad और good क्या होता है? cheaper money drives out the circulation of good, the dearer money, the महंगी money। मान लीजिए हम दो स्टैंडर्ड ऑफ मनी यूज करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड और एक सिल्वर स्टैंडर्ड। अब गोल्ड महंगा है कि सिल्वर महंगा है? गोल्ड। अब क्या होगा, मान लो दोनों स्टैंडर्ड है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम सिल्वर स्टैंडर्ड यूज करने लगते हैं तो हम क्या करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ना, गोल्ड को अपने पास छुपाना शुरू कर देंगे। गोल्ड को फिर हम लाएंगे नहीं बाजार में। अगर एक चीपर मनी आ जाती है ना तो हम डियरर मनी या महंगी वाली मनी को हम छुपा लेते हैं, होल्ड कर देते हैं, उसको रोक लेते हैं। दैट इज ग्रेशम्स लॉ ऑफ मनी। ग्रेशम्स लॉ ऑफ मनी सेज द बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। भाई अगर गोल्ड सर्कुलेट हो रहा था, अब लोगों ने सिल्वर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो गोल्ड रख लेते हैं। याद करो किसी टाइम पे अशरफियां चलती थी सोने की, अब अशरफी चल रही थी तो भैया अशरफी चल रही थी। अब लोगों ने पैसा, वो जो कागज का पैसा जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अब कागज का नोट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो गोल्ड कौन लाएगा सर्कुलेशन में? आप अभी भी गोल्ड चलाना चाहें तो चल जाएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी को गोल्ड दें कि भैया ये 5,000 का गोल्ड है, मुझे तो इसके बदले में सामान दे दे, तो हो सकता है वो ले भी ले, ही मे अग्री ऑन इट। मगर आप नहीं करते ऐसा, आप गोल्ड को होल्ड कर लेते हैं क्योंकि गोल्ड महंगी चीज है आपके लिए। अब ना गोल्ड इज अ गुड मनी एंड कागज का पैसा इज अ चीपर मनी फॉर यू। नाउ चीपर मनी हैज ड्रिवन आउट द महंगी मनी आउट ऑफ द मार्केट। सो दिस इज व्हाट ग्रेशम्स लॉ इज दैट ओके? हाँ जी, एम आई गेटिंग? यस सर। यस सर। बस ठीक है।